आम इंतखाबात 2024 की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। बैलेट पेपर्स की अशात में हायल बेशतर रुकावटें दूर। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 250 से ज्यादा हल्कों के बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। अदालतों में इंतखाबी निशानात और दीगर मामला से मुतालिक 90% से ज्यादा केसेस निपटा दिए गए। इंतखाबात में 11,99,900 से ज्यादा प्रिजाइडिंग अफसरान, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान, इलेक्शन अफसर और नायब कासिद ड्यूटी देंगे। आम इंतखाबात में अमन अमान के खदशात। कराची के 6 अजला के तमाम पोलिंग स्टेशन को हसास या इंतहाई हसास करार दे दिया गया। 2000 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास हैं। एडिशनल IG कराची कहते हैं कि इलेक्शन ड्यूटी के लिए कराची पुलिस के पास सिर्फ 35,000 फोर्स मौजूद है। इलेक्शन के दौरान सरकारी अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात मुअत्तल होने का खदशा। डॉक्टर, नर्सिस और मुलाजमीन के इलेक्शन में ड्यूटियां लगा दी गई। NA 119, 120 और PP 150 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। सनम जावेद ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अपीलें दायर कर दी गईं। NA 163 से शौकत बसरा ने भी अपील दायर कर दी। ट्रिब्यूनल्स का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मुनिस इलाही के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी फैसला। कागजात नामजदगी में गलत मालूमात फराहम की। फैसले का मतन इलेक्शन कमीशन की फहमिदा मिर्जा को भी GJ का इंतखाबी निशान देने से माजरत। सनाउल्लाह मस्ती खेल को NA 91 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को नाम बैलेट पेपर्स में शामिल करने का हुक्म। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि सनाउल्लाह मस्ती खेल पर टायर जलाने का केस है। हाई कोर्ट को क्या जल्दी थी जो ट्रिब्यूनल का फैसला एकदम ही कलअदम कर दिया। मुस्लिम लीग नून की जहलम और सरगोदा में बड़ी कामयाबी। मुखालिफ धड़ों में सुलह। जहलम से 2 उम्मीदवार लीगी उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार। सरगोदा में हामिद हमीद भी नून लीग के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार हो गए। शहबाज शरीफ से मुलाकात में ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान की मुआशी बहाली और खुद इन्हिसारी का असल चैलेंज है। मुत्तहिद होकर पाकिस्तान के अवाम को महंगाई से निजात दिलाई है। ख्वाबों के बादशाह का एक और ख्वाब। मंजूर वसान ने इलेक्शन से कबल बानी PTI की जेल से रिहाई को नामुमकिन करार दे दिया। कहते हैं अगर कोई चाहे तो भी बानी PTI को जेल से रिलीज नहीं करा सकता। नून लीग की हुकूमत बनी भी तो वो मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगी। जहांगीर तरीन पहले इलेक्शन जीते तो सही, फिर देखेंगे। ये मुल्क की बदनसीबी है कि आज इस मुल्क के इलेक्शन नैब, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, पुलिस ये आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बदनसीबी है। इलेक्शन जिस मुल्क का मुतनाज़ा हो जाए मुल्क कभी आगे तरक्की नहीं कर सकता। इस बात का हमें एहसास होना चाहिए। नून लीग की सियासत से इख्तिलाफ। नवाज शरीफ कायद थे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ये सिस्टम 2018 में चला ना अब चलेगा। 3 बड़ी जमातें नाकाम हो चुकी हैं। इलेक्शन के बाद सियासी जमात बनाने का सोचूंगा। रहीम यार खान में सियासी कारकुन की अनोखी इंतखाबी मुहिम। इलेक्शन कमीशन ने जूते का निशान दिया तो पूरी कार ही जूतों से सजा दी। NA 172 से PTI उम्मीदवार की गाड़ी देखकर लोग हैरान हो गए। सूबाई नशिस्त 262 पर PTI आजाद उम्मीदवार को प्याले का निशान मिला। निगरा हुकूमत की आम इंतखाबात से कबल अहम फैसलों की तैयारी। निगरा वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास 29 जनवरी को तलब कर लिया। अहम फैसले मुतवक्के। 9 मई मुकदमात में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म 6 फरवरी को आयद करने का फैसला। दोनों रहनुमाओं को मुकदमात की नकूल फराहम कर दी गई। समाअत मुलतवी कर दी गई। बानी PTI के खिलाफ 12 और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 6 मुकदमात दर्ज। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में अहम पेशरफ्त। एंटी करप्शन कोर्ट ने परवेज इलाही समेत दीगर को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। तमाम मुल्जिमान को चलान की कॉपियां तकसीम। परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को पेश न करने पर इजहार बरहमी। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद के MPO जारी करने का इख्तियार बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर आर्जी तौर पर इख्तियार बहाल कर दिया।
सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ चीफ कमिश्नर और दीगर की अपील पर फरीकेन को नोटिस जारी। कराची में तालीम दुश्मनी या स्टूडेंट्स की नाअहली। आर्ट्स रेगुलर के नताइज ने भी तालिब इल्मों को हैरान कर दिया। आर्ट्स रेगुलर में 80% बच्चे नाकाम। आर्ट्स प्राइवेट में भी 72% बच्चे नाकाम करार पाए। कॉमर्स साले अव्वल में भी बोर्ड ने 63% तलबा को फेल करार दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान का कल इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर धरना देने का ऐलान। निगरां वजीर आला के बयान पर अफसोस का इजहार। बोले, हमारे बच्चों से तालीम छीन ली गई। क्या हुकूमत चाहती है कि बच्चे स्ट्रीट क्राइम में चले जाएं? हम इस पर भरपूर एहतजाज भी करेंगे और मैं तमाम वालिदैन से जो मुतासरा हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे ये कहता हूं कि कल हमने 11 बजे इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस पर एहतजाजी धरना तय किया है। पंजाब में नमूनिया ने मजीद 12 बच्चों की जान ले ली। अमवात की तादाद 220 हो गई। 24 घंटों के दौरान 1077 बच्चे नमूनिया में मुब्तला। 24 दिन में नमूनिया का शिकार बच्चों की तादाद 11,597 हो गई। कराची बड़ी तबाही से बच गया। टीटीपी के दहशतगर्दों का बड़ा नेटवर्क बेनकाब। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द कराची में तखरीबी कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। पेशावर में भी नामालूम अफराद का राज। फायरिंग से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का अफसर जहां बहक। मकतूल ड्यूटी के लिए घर से निकला कि नामालूम अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। वाक़े में ड्राइवर महफूज रहा। अहले गजा पर इस्राइली बर्बरियत कम ना हो सकी। सेहोनी फौज ने खान यूनुस में पनागुज़ीन कैंप पर बम बरसा दिए। मजीद 210 फलस्तीनी शहीद। दीगर मकामात पर भी हमले। शहदा की तादाद 25,700 से बढ़ गई। 63,000 से जायद जख्मी। 24,000 बच्चे बेयारो मददगार। हमास के भी जवाबी वार। इसराइल का जदीद तरीन ड्रोन तैयारा मार गिराया। ईरानी सुप्रीम लीडर की मुस्लिम ममालिक से इसराइल के इक्तिसादी और सियासी बायकॉट की अपील। रूस से जंग हुई तो बरतानवी फौज कम पड़ जाएगी। बरतानिया के फौजी सरबराह ने लाखों शहरियों को फौज में भर्ती के लिए तैयार रहने का कह दिया। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जनरल पैट्रिक का कहना था कि 3 बरस में बरतानवी फौज को 1,20,000 तक लाना होगा। रूस का फौजी तैयारा सरहदी इलाके में गिरकर तबाह। 65 यूक्रेनी जंगी कैदियों समेत 74 अफराद हलाक। तैयारे को यूक्रेन ने निशाना बनाया। हमला दहशतगर्दी है, रूसी हुक्काम का दावा। 13 रजब दामादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पिदरे हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम इब्ने अबी तालिब का यौम विलादत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जश्न महाफिल का सिलसिला जारी। नजफ में रोज़ा मौला अलैहिस्सलाम अली को खूबसूरत गुलदस्तों से सजा दिया गया। हैदराबाद में कदमगाह मौला अली पर तकरीब का इनेकाद। सिंध भर से ज़ायरीन कदमगाह मौला अली अलैहिस्सलाम की हाजिरी। सिंध प्रीमियर लीग का मेला आज से कराची में सजेगा। पहला मैच हैदराबाद बहादुर्स और कराची गाजी के दरमियान होगा। नेशनल स्टेडियम में इवेंट की रंगारंग तकरीब भी होगी। पीपी रहनुमा आसफा भुट्टो मेहमान खुसूसी होंगी।